स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक बताऊंगा मैं आप लोगों को कि क्या क्या चीज़ें हुई मेरे साथ 2025 में। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग बढ़िया होंगे, एक दूसरे का ख्याल रख रहे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ, मस्त हूँ, ज़बरदस्त हूँ। तो चलिए आज के व्लॉग को शुरू करते हैं। तो ऑलमोस्ट मॉर्निंग के सारे काम हो चुके हैं और नाश्ता रह गया है। बाकी भाई साहब आज बहुत ही ज़्यादा फॉग लगी हुई है, टाइम इतना ज़्यादा हो चुका है, फिर भी बाहर ऐसा लग नहीं रहा है कि टाइम के हिसाब से मौसम चल रहा होगा। बिल्कुल नहीं, एकदम कोहरा लगा हुआ है, बहुत तगड़ा वाला। आज है 31। मेरे जो ब्लॉग्स हो रहे हैं वो बहुत ज़्यादा लंबे लंबे हो रहे हैं। तो लंबे लंबे मुझे बहुत से लोग कह रहे हैं कि एकदम शॉर्ट टू कट रख, बट मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं शॉर्ट टू कट रखूँगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा ना। पहले से आप देखोगे तो मेरे पहले से ही बड़े व्लॉग हैं, और अगर मैं शॉर्ट करता हूँ तो फिर उनका कोई फ़ायदा नहीं है। बस वो केवल आप लोगों के लिए दिखाने के लिए हो जाएगा कि हाँ कि व्लॉग बना रहा है। मैं अपनी मेमोरीज नहीं कैप्चर कर पाऊँगा। मेमोरीज तो वो होती है ना कि हर एक छोटा मोमेंट, हर एक चीज़ कैप्चर कर सके। बाकी मैं शॉर्ट से शॉर्ट करने की कोशिश करूँगा, पर क्या होता है ना, जब मैं रिकॉर्ड करता हूँ ना तो मैं कोई भी चीज़ नहीं छोड़ पाता हूँ। पता नहीं क्यों होता है मेरे साथ, आज से नहीं पहले से ही होता है। मेरे को बहुत से लोगों ने पहले भी बोला था ब्लॉगों को छोटा रखना, बड़े लेंथी ब्लॉग कोई नहीं देखता। आज की डेट में शॉर्ट्स के ज़माने में तो बिल्कुल भी नहीं देखता है लॉन्ग वीडियोज़। इसीलिए लॉन्ग वीडियोज़ बनाता हूँ कि वो मेरे लिए खुद के लिए होती हैं वो लॉन्ग वीडियोज़। करूँगा, कोशिश करूँगा वो भी छोटा करने की तो कोशिश करूँगा मैं, पर फिलहाल मैं छोड़ नहीं सकता हूँ कोई भी चीज़। तो आज जैसे कि मैंने कहा 31 है, तो 31 के दिन हमने बहुत सारा काम करना है। अब ये हो रहा है कि मैं सोच रहा था कि 31 के दिन मैं क्या करूँ, राशन भर लूँ, तो मैं भर नहीं सकता हूँ क्योंकि 1 तारीख को मैं कहीं जाने वाला हूँ। अभी भर के कोई फ़ायदा नहीं है, जब मैं वहाँ से वापस आ जाऊँगा उसके बाद मैं राशन खरीद के लेके आ जाऊँगा, है ना। फिलहाल अभी आटा लेके आया था, बाकी और चीज़ दालें थी और मसाले भी थे, अभी तो है फ़िलहाल। तो घर जा सकता हूँ मैं, घर जाऊँगा तो घर से भी कुछ चीज़ें लेके आ जाऊँगा। तो फिर देखते हैं तब आगे क्या क्या होता है। साल का आखिरी दिन है और इस आखिरी दिन में क्या क्या चीज़ें हम करते हैं, ठीक है। बने रहो ब्लॉग में आप। तो भाई दोस्तों आप देख सकते हैं कि कितनी खतरनाक फॉग लगी हुई है। टाइम 10:30 कुछ हो चुकी है। 10:30 होने के बावजूद आप पीछे आप देख सकते हैं एकदम फॉग लगी हुई है, भयंकर ही ठंडा हो रहा है। बाकी आज 31 के दिन को हमको बेहतर बनाना है और हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। मन तो पता क्या कर रहा था कि बिस्तर के अंदर सोए रहे आराम से 10-12 बजे उठे, बट मैंने सोचा कि अगर आज जल्दी उठते हैं तो कल से हम और जल्दी उठने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मैंने कहा था कि आज 31 के दिन हम एक टेबल बनाने वाले हैं। उस टेबल पे हम लिखने वाले हैं कि हम 1 तारीख से हम क्या क्या चीज़ें और ऐड करने वाले हैं और उसे पूरे साल भर कंटिन्यू करने वाले हैं। बाकी अभी मैं नाश्ता बना रहा हूँ। मैं सोच रहा था कि मैं नहा जाऊँ, पर मेरा नहाने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा है, इतनी ज़्यादा ठंड है, बैंड बज रही है ठंड से। तो ज़रूरी नहीं है कि नहाना ज़रूरी है। वैसे मैं कल नहाया था, हाँ कल ही तो नहाया था मैं। अब मैं नहाऊंगा सीधे 1 तारीख को, क्योंकि ठंड है भाई बहुत ज़्यादा। आज के दिन अगर हमारा बाहर जाना होता है तो वो आप लोग देख ही लोगे। तो चलिए अब नाश्ते की तैयारी करते हैं, ठीक है। चलो। पता अच्छा क्या हुआ, देखो कपड़े मेरे सारे आंटी ने अंदर रख लिए थे, वरना ये सूखते नहीं। हल्के गिल्ले तो हो रखे हैं, तो चलो कोई बात नहीं। मैं ना कल भी नीचे नहीं लेके गया, तो वो शायद बाहर रहे होंगे, तो बाद में आंटी अंदर लेके आ गई होगी। बाकी आप मुझे बताओ कल का ब्लॉग आपको कैसा लगा। जिसने नहीं देखा वो जाके अभी भी जाके देख सकता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं अपने किचन में आ चुका हूँ, तो शुरू करते हैं बनाना। तो पानी गर्म कर लेते हैं पहले, क्योंकि गोभी बची हुई थी वो आधी, उसी गोभी को मैं बनाने जा रहा हूँ। शाम को देखेंगे फिर कि क्या बना सकते हैं हम आज। वैसे अगर मैं अभी श्रीनगर में होता ना तो आज हम रात में हलवे की तैयारी करते, गाजर का हलवा बनाते रात में। तो यहाँ तो ये बची हुई है सब्जी गोभी की, इसमें मैं 1 गाजर भी डाल सकता हूँ। पहले तो मैं सोच रहा था कि सीधे भात दाल बनाऊँ। हर चीज़ अपने अपने टाइम पे होनी चाहिए ना, टाइम से हट के करेंगे तो फिर दिक्कत है उस चीज़ में ना। 3 रोटी हमारे पास है, तो मैं सब्जी बना रहा हूँ और दिन में बनाएंगे फिर से भात दाल, ठीक है। लास्ट व्लॉग में आपने देखा कि मैं एक बुक लेके आया था, उस बुक को मैंने पढ़ा। तो बुक से तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि वो किसके ऊपर होने वाली है। प्यार, लव मैरिज, अरेंज मैरिज, परिवार, इन सब के ऊपर वो लिखी गई है। अब उसमें कुछ बातें इतनी अच्छी लिखी गई है, मैं सोचता हूँ ना वो मुझे उस बुक में दिखा, इसलिए मैंने वो बुक मंगाई। तो मैं देखना चाहता था कि प्यार को लेके, रिलेशनशिप को लेके, शादी को लेके, परिवार को लेके थिंकिंग है इन राइटर की। तो भाई बन चुकी है हमारी सब्जी और रोटी। और देखो आज मैंने पिज़्ज़ा बनाया है, पिज़्ज़ा, ये देखो गोभी वाला पिज़्ज़ा, पहाड़ी पिज़्ज़ा।
तो भाई दोस्तों, नाश्ता नुश्ता सब कुछ हो चुका है, घर के सारे काम हो चुके हैं। अब मैं आप लोगों को कुछ चीज़ दिखाऊंगा और फिर आज 31 की भी हमने प्लानिंग करनी है। आज हमने वो चीज़ें लिखनी है जो हमने पूरे साल भर करनी है। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि और चीज़ें भी आप लोगों के साथ शेयर करनी है। और हाँ, कल का व्लॉग भी मुझे अभी एडिट करना है, पूरी तरीके से एडिट नहीं हुआ भाई साहब। कल मैं पता नहीं मेरे को इतनी ज़्यादा थक लगी, भयंकर नींद आई भाई। कल पता नहीं क्यों मुझे इतनी ज़्यादा नींद आई कि मेरे से हो ही नहीं पा रहा था। मैं पूरी कोशिश कर रहा था कि मैं कर दूँ। 80% मैंने व्लॉग एडिट कर दिया, अब केवल 20% रह गया है, तो उसे एडिट करता हूँ। और फिर आज तो भाई मौसम इतना गंदा हो रखा है कि हम छत पे भी नहीं जा सकते हैं। चौक बोलते हैं हमारे यहाँ पहाड़ों में, गढ़वाली में बाहर चौक, घर के आगे का वो होता है, उसे चौक कहते हैं। तो चौक पे यहाँ पे देखेंगे, चढ़ाई लगा के देखते हैं जो भी होता है, आपने देखना है वैसे व्लॉग में। तो चलिए फटाफट चलते हैं क्योंकि ठंड भी हो रही है, तो ज़्यादा देर तक बाहर नहीं रह सकते हैं। तो भाई व्लॉग एडिट हो चुका है, अब इसको मैं एक्सपोर्ट करता हूँ और अपलोडिंग पे लगाता हूँ। उसके बाद मैं आपको वो चीज़ दिखाता हूँ जो मैंने अपने लिए परचेज़ की थी, उसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। वैसे वो मैंने बहुत पहले अनबॉक्स कर दिया था, सोचा था कि मैं उसकी वीडियो बनाऊंगा, पर किसी कारण से मैं बना नहीं पाया। ये DJI ब्रांड का RS4 गिम्बल है। ये मेरे पास गिम्बल नहीं था तो दिक्कत होती थी बहुत ज़्यादा। अब ये काम क्या करता है, इसमें ना कैमरा माउंट करते हैं और फिर हम क्या करते हैं, स्मूथली इससे ना, जैसे हम हाथ से कैप्चर करते हैं ना ऐसा करके, तो कभी क्या होता है, शेक होता है, हिलता है ना, वेडिंग्स में, सॉन्ग्स में, फिल्म्स में, तो ये वहाँ काम आता है। इसलिए मैंने ये परचेज़ किया अपने लिए। ये हो गया इसका होल्डर, होल्डिंग करने का, पकड़ने का। ये वाली जो ये है इसकी बैटरी और ये पूरी मशीन है। तो ये ऐसा होता है, देखो यहाँ पे कैमरा लगता है, फिर हम इसको ऐसे इस तरीके से मूवमेंट करते हैं। तो भाई दोस्तों, बाहर हो चुका है अंधेरा और मेरे जाने का टाइम होने वाला है। तो जाने से पहले मुझे एक जगह और जाना है, तो चलिए चलते हैं, क्योंकि मुझे किसी से पैसे लेने हैं, तो मैं पैसे लेके आता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं शूट पे, ठीक है। तैयार हो जाता हूँ, रेडी हो जाता हूँ पूरा, फिर सिर्फ अपना सामान लेने के लिए घर आऊँगा वापस। वैसे मैं सामान लेके निकल सकता हूँ यार, क्या बोलते हो? भाई पहले मेरे को जाना है भैया के यहाँ पे लेंस लेने, फिर जाऊँगा रिस्पना। रोड इतनी गंदी हो रखी है यहाँ पे, क्या ही बोलना। पता नहीं कौन से होटल में है, ये भी पता नहीं है, तो भैया लोगों से पूछ लूँगा अभी। चलो 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 चलो, टाइम हो गया। आज वैसे भयंकर जाम रहने वाला है, तो फिलहाल मैं तो जाता हूँ शॉर्टकट रिस्पना। बाइक को भी पता नहीं क्या हो गया यार, स्टार्ट ही नहीं हो रही भयंकर। ओ भाई क्या ही भीड़ है यहाँ, क्या हो गया, ये क्या हो गया, इतना जाम किस चीज़ का है? ये है 31 की जाम? नहीं यार, ये तो सिद्धेश्वर का जाम है भाई साहब। क्या ही जाम लग रखा है, क्या ही जाम। आज वैसे 31 है, तो लोग तो पता नहीं कहाँ कहाँ सेट हो रहे होंगे भाई, बहुत भीड़ है यार। गाड़ी में तेल भी नहीं है यार, तेल कहाँ भराऊँ मैं? यहाँ से मेरे को थोड़ा पास पड़ेगा भाई। जगह जगह मेले लगे भाई, एक हमारे घर के पीछे लगा हुआ है, एक ये लगा हुआ है, यहाँ देखो। तो भाई रिस्पना पुल में पहुँच गया हूँ, ये देखो। अब मुझे जाना है राजीव नगर की साइड, ये है राजीव नगर की रोड। राजीव नगर में पहुँच गया हूँ मतलब। अब यार घर 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 तो याद नहीं है मुझे। चलो भाई चलते हैं, ले लिए गए हैं पैसे, गूगल से रीचे लाने लग गई। अब मुझे जाना है सहारनपुर चौक, यहीं से आया था ना मैं। सहारनपुर चौक मुझे कहाँ से पास पड़ेगा? यहाँ से मेरे को थोड़ा पास पड़ रहा है, इसीलिए मैं यहीं से जाता हूँ। मेरे को तो जुकाम लग गया है यार भयंकर अब भी। दम नाल तेरे नाल मारांगे, जाने जान ढूंढता फिर रहा। तो भाई लोकेशन आ चुके हैं मेरे पास प्रॉपर, जहाँ मुझे जाना है। बाकी चलिए, कॉफ़ी मिल जाए वैसे, वहाँ जाते ही ना मज़ा आ जाएगा। तो भाई फाइनली पहुँचने वाले हैं अपनी लोकेशन पे। भाई साहब देहरादून का ये रश हो रहा है सामने, ये वाला होटल है। जाना कहाँ है पर उसके अंदर? अच्छा आगे से है वो रास्ता। तो भाई ये है कुछ बंदोबस्त रिटायरमेंट का, और हम भी पहुंच चुके हैं। हमारा आज का सेटअप। तो मैं फर्स्ट टाइम भैया से मिल रहा हूँ। भैया आप नाम बताओ, आप अपना क्या करते हो, कहाँ से हो, कहाँ हूँ? मैं फोटोग्राफी करता हूँ, कैंडिड और ट्रेडिशनल। वैसे मैं विकास नगर का रहने वाला हूँ। अच्छा। बट ये ही रहता हूँ यहीं प्रेम नगर, गोरखपुर चौक। अच्छा। नाम तो मैं आपसे पहले भी हूँ, गोपाल शर्मा। हाँ मिला था शायद से ना, पहले भी मिला हूँ मैं आपसे। मुझे ध्यान नहीं आ रहा,
पर हाँ मिला हूँ भाई, अब आ रहा है मेरे को याद है, बहन ने बोला ना कि मैं मिला हूँ पहले, हल्का हल्का लग रहा था कि हाँ यार किसके साथ मिले? तो बंटी के साथ शायद, बंटी ने मोंटी के साथ। हाँ। तो भाई जल्दी जल्दी से हो जाए और जल्दी जल्दी फिर हम घर भी चले जाएं। वैसे तो मुझे लगता है लोग कम आएंगे, पर आने लग गए। देखो सीट के हिसाब से तो लग नहीं रहा कितने लोग आएंगे। बस हमारी 31st की पार्टी यहीं हो रही है ना। चलो ठीक है तब, ठीक है भैया, मिलते हैं तब। ठीक है भैया। यार किधर से आया था मैं? इधर को जाना है ना मैंने, देहरादून इधर है ना मेरे को, रिस्पना पुल साइड। सही है यार, इंद्रेश की यहीं पे है तो भयंकर मैं उल्टा इतना घूम के क्यों आया हूँगा। चलो दोस्तों अब घर के लिए निकलते हैं। मेरे को घर पे जाके वीडियो भी बनानी है, ब्लॉग एडिट भी करना है, कितनी सारी चीज़ें करनी है भाई साहब। चलो 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 चलो। ओ भयंकर क्या पेलते हुए चल रहे हैं। बोल रहे क्या भी हमने बल 12 न्यू ईयर का केक भी काटना है बल 12 बजे, तो आप रुक के जाओ बल। अरे भैंस की आँख, 12 यहाँ हमारी बज गई। मेरे को कल सुबह मॉर्निंग में कितने सुबह निकलना है पहले मुझे खुद ही नहीं पता भाई। आंटी मेरे को कॉल कर रही, सूरज तो घर पहुंच गया, घर पहुंचा कि नहीं पहुंचा। अरे आंटी मैं तो आ गया था घर, वो वीडियो शूट कर रहा था तो आपको कॉल करना ही रह गया। भयंकर कुछ दिख ही नहीं रहा यहाँ तो, कुत्ता है कुछ है। जो रास्ता कहाँ गया, आगे तो नहीं आगे में, हमारे वहाँ पे का बीच का गेट बंद है ना, तो इधर से आने पड़ेगा। फाइनली दोस्तों मैं घर पहुंच चुका हूं और टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, 11:30 हो चुकी है। अभी मैं अपने लिए पानी गर्म कर रहा हूं और पानी गर्म कर रहा हूं कुकर में। टाइम ही नहीं मिला भाई आज मेरे को, टाइम से बोलो नहीं मिला, क्योंकि व्लॉग भी एडिट करने के लिए था, कुछ रील भी एडिट करने के लिए थी, बल्कि अभी वो रील पूरी एडिट भी नहीं की है, वो रील भी एडिट करके देना है। आज का व्लॉग भी एडिट करना है और टाइम भी होने वाला है। सुबह मॉर्निंग में मेरे को उजाले होने से पहले निकलना है, क्योंकि कल मुझे इतनी दूर जाना है, इतनी दूर जाना है ना, आप कल देखना कितनी दूर जाना है। तो आज का दिन ख़त्म ऐसे नहीं होगा। अभी 12 बजने वाली है, 12 बजे हम कुछ अपनी बातें रखने वाले हैं कि हम 2026 में क्या क्या चीज़ें करेंगे और क्या क्या हमने और करना है। अच्छा ठीक है, तो अभी तो मैं कपड़े चेंज करता हूँ पहले, जब तक पानी गर्म होता है वापस अपने चेयर पे बैठते हैं। ठीक है चलो। सो दोस्तों फाइनली अब मैं अपने रूम पे आ चुका हूँ। भाई बाहर इतनी भयंकर ठंड हो रही ना। अभी मैं घर आ रहा था ना, जब गया था मैं पहले शुरू में मैं गलत वाले होटल पे चला गया था, पता सेम मतलब दोनों एक ही ब्रांच है वो, तो मैं दूसरी वाली ब्रांच पे चला गया था, वहाँ बैठ गया आराम से। मैं बोल रहा यार ये ना लाइट क्यों नहीं खोल रखी है, डेकोरेट सब हो रखा था, बस लाइट नहीं खोल रखी थी, वहाँ अंधेरा हो रखा था, ज़्यादा अंधेरा नहीं था। पर उनको पूछा मैंने कि लोग आ क्यों नहीं रहे हैं, मैं इतनी जल्दी कैसे आ गया मैं, तब जाके मुझे बाद में पता चला कि यहाँ नहीं है वो दूसरे वाले में। तो फिर दूसरे वाले में गया। आप सबको, आपके पूरे परिवार को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर, आप सबको नए साल की बधाइयाँ। अब मैं कुछ चीज़ें अपनी 2025 की आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, जो 25 में मेरे साथ हुआ। 2025 मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहा। एंड दी एंड कुछ चीज़ें ख़राब हुई हैं और स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक बताऊंगा मैं आप लोगों को कि क्या क्या चीज़ें हुई मेरे साथ 2025 में। सबसे बड़ी अच्छी चीज़ मेरी हुई इस साल, मैंने कैमरा लिया, अपना खुद का लेंस लिया, मैंने गिम्बल लिया, अपना एक और लेंस लिया। छोटी छोटी चीज़ें मैंने अपने लिए जोड़ी है इस साल में। तो मेहनत करता रहा, लगा रहा, तो चीज़ें जुड़ रही हैं, कर रहा हूँ। क्या चीज़ ख़राब हुई है वो चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूँगा, क्योंकि अगर मैं वो चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगा तो फिर क्या फ़ायदा फिर नए साल का आने का। जो चीज़ जो हो गया सो हो गया। ठीक है, अब 2026 की अब हमने प्लानिंग करनी है। 2026 में हमने क्या क्या चीज़ें सही करनी है, क्या क्या चीज़ें हमको करना है। तो पहले तो मैं सोच रहा था कि मैं नोट बनाऊँ और उस नोट के अकॉर्डिंग आप लोगों को बताऊँ कि मैंने क्या क्या करना है। बट मोटा माटा जो मैंने सोचा है, जो मैं करूँगा, सबसे पहला फर्स्ट अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करूँगा, अपनी हेल्थ पे ध्यान दूँगा। सबसे पहला पर्सनैलिटी एंड हेल्थ, इस चीज़ पे मैं सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाला हूँ। अब वो किस तरीके से होगी, अपनी मेरी पर्सनैलिटी और मेरी हेल्थ, ठीक है, मेरी ग्रूमिंग, ठीक है, तो उन सब चीज़ों को मैं चेंज करने वाला हूँ 2026 में। सबसे पहला पॉइंट मेरा ये है, क्या पता मैं जिम ज्वाइन करूँ। अब जिम मैं ज्वाइन इसलिए नहीं कर सकता हूँ क्योंकि हमारा काम ऐसा है कि हमारा काम शूट का होता है, तो कभी हम किसी दूसरी लोकेशन पे चले जाते हैं तो हमको वहाँ रुकना पड़ता है, कभी 1 दिन 2 दिन, तो उस चक्कर में पूरा चीज़ ख़राब हो जाएगी। और जिम मांगता है अनुशासन, तो जिम तो मैं ज्वाइन नहीं कर पाऊँगा, पर योगा मैं ज़रूर करूँगा। योगा मैं अपने लाइफ में अब ऐड करने वाला हूँ, चाहे मैं कहीं भी जाऊँ। योगा तो हम कहीं भी कर सकते हैं, कहीं भी जाएँ हम योगा कर सकते हैं। ग्रूमिंग में हमारी ड्रेसिंग सेंस आता है, ठीक है, और हमारा फेस आता है, हमारी बॉडी आती है, मतलब पूरी ग्रूमिंग, मतलब पूरी तरीके से चेंज करना
कि क्या बोलते हैं उसको, मेरे को तो हम करते नहीं है ना। सुबह पानी से मुंह धोआ, बाहर गए, जब वापस आए याद रही तो धो दिया, नहीं रही तो चलो भाई कोई बात नहीं, देख लेंगे। कहीं बाहर जाना है, याद है कि फिर मुंह धोना है तो मुंह धो के जाओ, और नहीं है तो भाई अच्छा लग रहा है बाल को ऐसे करके सेट कर दो। तो उस चीज़ पे ध्यान देना है, यानी कि अपनी ग्रूमिंग को और अच्छा करना है, अपनी स्किन केयर करनी है, इन सब चीज़ों पे ध्यान दिया जाएगा। सेकंड पॉइंट है कि पूजा पाठ करनी है, पूजा पाठ नहीं छोड़ना है। पूजा पाठ अपनी ज़िंदगी का एक ऐसा हिस्सा है, आपको मैं यकीन से बता रहा हूँ, आपको यकीन से बोल रहा हूँ मैं आप लोगों को, अगर हम अपनी ज़िंदगी में पूजा पाठ को ऐड नहीं करते हैं ना, तो हमारी ज़िंदगी में एक अनुशासन हमेशा छूट जाएगा। वो अनुशासन है विश्वास का। भगवान पे हमको विश्वास है, तभी हम और चीज़ों पे भी विश्वास कर सकते हैं, रख सकते हैं, बना सकते हैं। तो विश्वास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपने आप को लेके, दूसरों को लेके, किसी को भी लेके। तो पूजा पाठ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जितना हो सकता है आपसे। ऐसे नहीं कि आपने एकदम लीन ही हो जाना है, ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ मैं। अपने अनुसार भगवान को याद जरूर करना है, भगवान को धन्यवाद जरूर देना है, ये चीज़ करनी है, ठीक है। तीसरा ये, पीछे जो हो गया है ना उसको दोबारा नहीं सोचना है, आगे बढ़ना है, छोड़ो। मेरे साथ ये बहुत बड़ी दिक्कत है कि मैं उस चीज़ को नहीं छोड़ पाता हूँ। जो मेरे साथ एक बार पीछे हो जाता है ना, मैं उसको भूल नहीं पाता हूँ। चलो अच्छा तो कोई बात नहीं है, अच्छा तो हर किसी को याद रहता है ना, मैं तो बुरा भी नहीं भूल पाता हूँ। लोग कहते हैं ना कि अगर आपके साथ कुछ बुरा हुआ है ना तो भूल जाओ, तो मुझसे नहीं होता है, मुझसे वो चीज़ नहीं छोड़ी जाती है। मेरे दिमाग में, मेरे जहन में कहीं ना कहीं वो चीज़ रहती है। तो कभी जब याद आती है तो तकलीफ़ होती है बहुत ज़्यादा। पर अब 2026 में पूरी कोशिश करूँगा कि मैं उन चीज़ों को भुला सकूँ जो चीज़ें मेरे साथ गलत हो रही हैं। मैं नहीं भुला पाता हूँ, पर 2026 में मैं, चौथा है, कभी भी झूठ नहीं बोलूँगा, झूठ बिल्कुल नहीं बोलूँगा। वैसे तो मैं बहुत कम झूठ बोलता हूँ, पर कभी कभी क्या होता है ना कि किसी के लिए झूठ बोलना पड़ता है, पर नहीं, मैं हूँ ही नहीं वहाँ पे। सिंपल सी बात, ये मैं बात व्लॉग में बोल रहा हूँ, तो जितने लोग व्लॉग देख रहे हैं तो समझ जाना, ठीक है। वैसे मैं बहुत कम झूठ बोलता हूँ, पर फिर भी अब मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलूँगा। झूठ नहीं बोलना है, हमेशा ईमानदार रहना है अपने काम के लिए। पांचवा, मैं भगवान के साथ इस साल में बहुत ज़्यादा वार्तालाप करने वाला हूँ, बहुत ज़्यादा बातें करने वाला हूँ, बहुत ही ज़्यादा। अभी तक तो चलो पीछे 2025 में तो मैंने कोई हिसाब नहीं रखा कि मैं क्या अच्छा कर रहा हूँ, क्या बुरा कर रहा हूँ। ये केवल मैं ऐसे ही फनी वे में बोल रहा हूँ, ठीक है, कि क्या अच्छा कर रहा हूँ, क्या बुरा कर रहा हूँ, ताकि अगर मेरे साथ कुछ बुरा हो ना तो मैं भगवान को बोल तो सकूँ, भगवान बताओ भाई, दिखाओ, एक साइड अच्छाई दिखाओ, एक साइड बुराइयाँ दिखाओ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। जो इंसान सच्चा और ईमानदार होता है ना, उसको बहुत तकलीफ होती है भाई, बहुत दुख, बहुत दर्द, मतलब इतना दर्द होता है ना कि बता नहीं सकता इंसान जो सच्चा और ईमानदार होता है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। अब मैं अपने मुंह से ये बोलूँगा कि मैं बहुत सच्चा, बहुत ईमानदार हूँ, मेरा दिल एकदम बहुत साफ है ना, तो आप लोग यकीन नहीं करोगे। जो इंसान मेरे को ढंग से जानता है ना, उस इंसान को पता है कि मैं कैसा इंसान हूँ। भगवान के साथ बहुत ज़्यादा वार्तालाप करने वाला हूँ, तो भगवान जी आप तैयार रहना, जितना हो सकेगा मुझसे मैं अब डेली व्लॉगिंग करूँगा, व्लॉग बनाना मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। और भगवान से यही प्रार्थना है कि भगवान इस बार मैं अपनी मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, बस साथ मत छोड़ना। मैंने आज तक मैंने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी अपनी, पता आपको, मैंने कभी हार नहीं मानी होगी, कभी नहीं हार मानी। चाहे मेरे साथ कितना बुरा भी होगा ना, मैंने कभी हार नहीं मानी। हार इन सेंस मीन्स कि सब चीज़ खत्म हो जाती है ना, जैसे जिस इंसान की कि अकेला है वो इंसान, अकेला, घर वालों को छोड़ के हैं। घर वाले तो आप कितना भी बुरा कर लो, कुछ भी कर लो, घर वाले आपके कभी खिलाफ नहीं होने वाले। तो कभी घर वालों को उसमें मत गिनना कि वो हमारे साथ हैं, वो तो हमारा हिस्सा है। साथ होने का मीन्स होता है कि आपके साथ खड़े रहना, आपके साथ चलना। मैंने कभी भी बोल रहा हूँ, मैं कभी भी, आज से नहीं, बचपन से लेके अब तक और आगे भी, मैंने हमेशा एक्सेप्ट किया है, कोई भी परिस्थिति होगी एक्सेप्ट किया है मैंने उस चीज़ को। वही है कि हार नहीं माननी है। बाकी भगवान जी देख रहे हैं। अब भाई ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं, सही बोलूँ मैं, कुछ भरोसा नहीं है ज़िंदगी का। एक छोटी सी बात है, ठीक है, छोटी सी बात है, लड़की लड़के का साथ ख़त्म होता है तो लड़की बोलती है कि तुझे मुझसे अच्छा कोई मिल जाएगा। ऐसा तो होता रहता है, ये चीज़ें तो होती रहती है, हर कहीं हो रहा है, वहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, वहाँ भी हो रहा है। मैं पता क्या सोचता हूँ, मैं ये सोचता हूँ कि अगर आपने किसी चीज़ को
पूर्ण रूप से आप समर्पण हो चुके हो किसी के भी, आपने अपने आप को समर्पण कर लिया ना, तो फिर आप किसी और के हो ही नहीं सकते। मैं ऐसा सोचता हूँ। वो चाहे हमारे घर वाले हो, चाहे वो हमारा दोस्त हो, चाहे वो हमारा रिलेशन हो, चाहे वो हमारी पत्नी हो, चाहे वो हमारा पति हो, चाहे वो हमारी बहन हो, चाहे वो हमारा भाई हो, चाहे वो हमारी माँ हो, चाहे वो हमारे पिताजी हो, चाहे वो हमारे रिश्तेदार हो, कोई भी। अगर आप किसी को समर्पण करते हो, अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को, अपनी जिम्मेदारियों को अगर आपने समर्पण किया है उनके लिए, तो फिर आप बदल ही नहीं सकते। क्यों बदलना है यार, मेरे समझ ये नहीं आता क्यों बदलना है, किसके लिए बदलना है। अब इतना ज़िंदगी में मैं बोल नहीं रहा हूँ आपको, हम जैसे जैसे आगे आगे बढ़ते जाते हैं ना, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हमारी लाइफ बढ़ रही है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे होते हैं ना, वैसे वैसे हमारी लाइफ ना कम होती जा रही है। कि हम ऐसा क्यों नहीं सोचते हैं कि अगर मेरी वजह से किसी के चेहरे पे खुशी आ रही है ना, तो उसकी वैल्यू कुछ और है, वो क्यों नहीं सोचते हैं। हम वहाँ मतलब क्यों देखने लग जाते हैं कि यार इससे मेरा ना कोई फ़ायदा नहीं है, इससे मेरा कोई मतलब नहीं है। ऐसा क्यों? कितनी गलत बात है, बहुत ज़्यादा गलत बात है। कहाँ लेके जाएगा इंसान, मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा है यार। कुछ भी, किसी भी चीज़ के पीछे अगर हम आज की डेट में भाग रहे हैं ना, तो हम कहाँ लेके जाने वाले हैं, कहीं लेके नहीं जाने वाले, यहीं छूट जाना है उसमें। सिंपल सी बात है, मेरा ये मानना है, मेरी यही सोच है ना कि खुश रहो यार, खुश। हम पे इतना है ना, इतने में भी खुश रहो। हम पे इतना है ना, तो इतने में भी खुश रहो जितना है। उस प्रभु को बोलो, प्रभु तूने हमको इस लायक बनाया है ना, उसका धन्यवाद, खुश रहो। अब भयंकर की हम टेंशन, हम चिंता, हम प्रेशर, हमारे दिमाग में पता नहीं क्या 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 चीज़ें चलने लग जाती हैं आगे को लेके। उसके चक्कर में हमारा आज खराब हो जाता है कि नहीं। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए यार, ये चीज़ें मतलब इतनी ज़्यादा ख़राब है ना यार, मैं क्या ही बोलूँ। मतलब इस टॉपिक पे जब भी मैं डिस्कशन करता हूँ, या कभी भी मैं कहीं बोलता हूँ, या मैं किसी को समझाता हूँ, या अपने आप को भी समझाता हूँ, तो मुझे लगता है कि शायद ये बेवकूफ़ी है। सिंपल सी बात है, एक इंसान है, ठीक है, तो उसे खुश रहने के लिए मात्र 5,000 रुपये की ज़रूरत है। अब उसे वो 5,000 रुपये मिल जाते हैं, तो उसे उसमें खुश रहना चाहिए ना, रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, रहना चाहिए ना। पर नहीं, उसके अगल बगल कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि 5,000 की खुशी कुछ खुशी नहीं होती भाई, 10,000 की खुशी और ज़्यादा खुशी होती है, वो होती है खुशी। तो मेरी ये समझ नहीं आता, 5,000 10,000 क्या मतलब, क्या। अब मैं ना बहुत टाइम से कुछ चीज़ें पढ़ रहा हूँ, कुछ चीज़ें समझ रहा हूँ, ठीक है। ज़िंदगी में आप कहीं भी चले जाओ ना, अगर पेशेंस नहीं है ना, धैर्य नहीं है ना आपके अंदर, तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, बहुत ज़्यादा। जितना ज़्यादा शांत रह सकते हो ना, शांत रहने की कोशिश करो, सब कुछ हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। आज से 1 साल पहले मेरे पास कुछ नहीं था, मैं आपको अपना एग्जांपल दे रहा हूँ। आज से 1 साल पहले मेरे पास कुछ नहीं था, कुछ भी सामान नहीं था मेरे पे। कैमरा हो गया, ये सब चीज़ें नहीं थी मेरे पे, सही में मैं बोल रहा हूँ, भगवान की कसम खा रहा हूँ, भगवान कसम खा रहा हूँ, मेरे पास कुछ सामान नहीं था। मैं सब रेंट पे काम करता था, कभी करता था, कभी नहीं करता था, कभी काम मिलता था, कभी काम नहीं मिलता था। तो मैंने कभी शिकायत नहीं करी, कभी शिकायत नहीं की कि ऐसा क्यों। अपने आप से भी नहीं की, अपने घर वालों से भी नहीं की, उस भगवान से भी नहीं की। अपनी हालत पे मैंने कभी शिकायत नहीं की, आज कभी नहीं की भाई, आज से बचपन से लेकर अभी तक कभी नहीं की। और हम शिकायत करने लग जाते हैं। तो इस 2025 में मैंने ऐसे चीज़ें देखी, ऐसे चीज़ें सीखी, ऐसे चीज़ें समझी। तो मैं आपको ना, मेरे को साफ आगे दिख रहा है वो चीज़, मेरे को पूरा 2025 ऐसे दिख रहा है एकदम आंखों के सामने कि मैं क्या कहाँ था और मैं आज कहाँ हूँ। मेरी सोच क्या थी और आज मेरी सोच क्या हो गई है। मैं क्या करना चाहता था और मैं क्या कर रहा हूँ। खुद अपने आप से पूछना ये चीज़। अब कल 1 तारीख हो जाएगी, उस 1 तारीख में आप पूरे दिन भर में जो जो चीज़ें करते हो, रात में जब आप बिस्तर में आओगे तो अपने आप से पूछना कि आज जो जो चीज़ें हुई है, क्या उन चीज़ों ने मुझे आज खुशी प्रदान की, उससे मुझे खुशी मिली। अगर आपको लगता है, आपका जवाब अगर हाँ होगा ना, तो मैं बोल रहा हूँ सबसे बड़ी कमाई है वो उस दिन की। खुश रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी। खुशी मतलब खुश मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि इंसान की लाइफ में दुख नहीं आते हैं, दुख भी आते हैं। पर अगर आप दुखी हो ना, दुखी होने का मीन्स क्या होता है पता? अगर आपके हाथ में चोट लगी हुई है ना, तो वो है दुख। और हमने ना बहुत सारे नए दुख बना रखे हैं, भयंकर दुख बना रखे हैं, है कि नहीं? तो फिर हम वही कहने का मतलब ये है कि 2025 में मेरे साथ अच्छा भी हुआ, बुरा भी हुआ, बहुत सारी चीज़ें, पर हमको क्या करना है? उन सब चीज़ों को भुलाना है और 2026 में अपना अच्छा करना है। और आपके थ्रू अगर किसी और का भी अच्छा हो रहा है ना, करो। आप उसका 1 गुना करेंगे, आपका 2 गुना अच्छा होगा।
आप उसका 2 गुना अच्छा करोगे, आपका 4 गुना अच्छा हो। तो इस सोच से हमको काम करना है। बाकी और भी छोटी छोटी चीज़ें हैं, अपनी स्किल्स पे काम करना है और स्किल्स अच्छी करनी है, अपना काम और अच्छा करना है और नई नई चीज़ें सीखनी है। कभी भी मौका हो किसी चीज़ को करने का तो कर लेना दोस्तों, कल का कोई भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं। कभी हमारे अंदर ऐसा गिल्ट नहीं रहना चाहिए या हम कभी ऐसा ना बोले बात में कि काश उस वक्त हम ये कर लेते तो शायद आज कुछ और होते, कुछ और कर रहे होते, हमारे पास कुछ और होता। मैं अपने आप को इतना लकी मानता हूँ कि जो मेरे पेरेंट्स हैं, यानी मेरी मम्मी है, मेरी मम्मी वही है, मेरे पापा जी भी वही है। मेरी माँ ने कभी भी मतलब मेरी मम्मी ने मेरे को हम ऐसा प्रेशर नहीं डाला, ये प्रेशर पढ़ने नहीं दिया घर की जिम्मेदारियों को लेकर। हम उन जिम्मेदारियों को खुद समझे, ये तभी हो पाया जब हमारी मम्मी ने हमारे ऊपर वो चीज़ पढ़ने नहीं दी। मैं अपनी मम्मी को, मेरी माँ ने हमको सिर्फ एक ही चीज़ सिखाई है, बचपन से एक ही चीज़ सिखाई है, सब्र, पेशेंस, शांति। अगर ये आपके अंदर है ना तो आप धीरे धीरे करके सब कुछ कर लोगे। सही में बोल रहा हूँ मैं। बाकी और भी बहुत सारी बातें हैं जो हम अब 2026 में आगे करते रहेंगे, जैसे जैसे दिन जैसे जैसे महीने जाएंगे। आज मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 2026 के एंड में देखते हैं कि हम क्या हमारे पास होता है, क्या हम खोते हैं और क्या हम पाते हैं, है ना। कर्म करने के लिए आए हैं दुनिया में तो कर्म करते जाते हैं। अभी मेरी थक से, आप मेरी आंखें देख रहे होंगे, मेरी थक से इतनी भयंकर थक लगी हुई है ना, मेरे को आ रही है भयंकर नींद, तो मैं सो नहीं सकता हूँ। क्यों? क्योंकि अभी मेरे को करना है ब्लॉग एडिट। अब ब्लॉग एडिट मेरे को इसलिए करना है क्योंकि कल मैं जा रहा हूँ शूट पे एक जगह, कल के दिन में मैं आपको बता दूंगा, और जाना बहुत ज़्यादा दूर है। तो भाई टाइम तो 12 कुछ बजने वाली है, वो भयंकर की 12:30 हो गई है, 12:30 से ज़्यादा हो चुका है टाइम। तो मैं अब कब ब्लॉग एडिट करूँगा, कब मैं सोऊंगा, कब मैं सुबह उठूँगा, कब सुबह मैं बाइक लेके जाऊँगा, और इतना लंबा बाइक चलाना है ना। मैं बोल रहा हूँ हे भगवान, इतना परिश्रम कर रहे हैं, इसका फल जरूर देना। हर कोई अपनी लाइफ में बहुत परिश्रम कर रहा है भगवान, बहुत ज़्यादा। जो इंसान सच्चे मन से परिश्रम कर रहा है ना भगवान, उसको रास्ता दिखाना, बाकी वो कर्म तो कर ही रहा है। यही मेरी कुछ बातें थी जो मैं 2026 में फॉलो करूँगा, और मुझे लग रही है बहुत खतरनाक नींद। अब मैं पता नहीं एडिट कैसे करूँगा, ठीक है, पर एडिट तो मुझे करना है। अब जहाँ मैं जा रहा हूँ ना, वहाँ मुझे नेटवर्क मिलते कि नहीं मिलते, मेरे तो एक टेंशन ये भी हो रहा है, भैंस की आँख में वहाँ वीडियो अपलोड करूँगा कैसे। बाकी चलो चलते हैं। आप सब लोगों को एक बार फिर से नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं मेरे पूरे परिवार की तरफ से। आप खुश रहो, मस्त रहो, हंसते रहो। अगर मेरे को शूट में नहीं जाना होता ना तो मैं यहाँ आपको सबसे मिलवाता, सबके घर जाता, जैसे मैं अपने गाँव में जाता था ना, और 31 के अगले दिन आशीर्वाद लेके आता था, वैसे मैं यहाँ पे भी जाता। जो देहरादून में मेरी फैमिली है, मेरे आसपास जो लोग हैं, भगवान को मैं थैंक यू बोलूँगा कि मुझे पहले ही तारीख काम पे जा रहा हूँ मैं, पहली तारीख। तो भगवान ऐसे काम पूरे साल भर काम रहे। ये 2025 यहाँ ख़त्म हो रहा है, तो इसने मुझे बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ समझाया, बहुत खुशी भी दी और बहुत दुख भी दिया। बाकी चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।